हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बड़ी प्यारी कहानी लाऊं, सत्य पर विजय। हिम्मतनगर में धर्म बुद्धि और कुबुद्धि नामक दो मित्र रहते थे। एक दिन कुबुद्धि ने सोचा कि मैं मूर्खा होने के साथ दरिद्र भी हूँ, क्यों ना मैं अपने मित्र धर्म बुद्धि को साथ लेकर दूसरे देश में जाकर धन कमाने का प्रयास करूँ। जब कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो कोई ना कोई युक्ति सोचकर मित्र को ठग लूँगा। उसके बाद मैं अपना शेष जीवन सुखपूर्वक बिताऊंगा। अपने मन में ठग विद्या का योग बैठाकर कुबुद्धि अपने मित्र धर्मबुद्धि के पास आकर बोलता है कि आपने अभी तक अब दूसरे देशों के सैर नहीं की, भ्रमण नहीं किया, इसलिए आपको दूसरे देशों की भाषाओं, आचार विचार, रीति रिवाजों आदि की कुछ भी जानकारी नहीं है। जिस प्रकार धन के बिना व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, वैसे ही बहुज्ञानी हुए बिना व्यक्ति अपने जीवन को सफल नहीं मान सकता। नए नए स्थानों पर घूमने, नए नए लोगों से मिलने का सुख ही कुछ और है। धन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, धर्म बुद्धि ने पूछा। मेरा विचार वही है कि आप मेरे साथ विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करें, कुबुद्धि ने अपनी राय प्रकट करते हुए कहा। क्योंकि कुबुद्धि के मन में तो ठगी का विचार था ना। धर्म बुद्धि ने कुबुद्धि के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसके शुभ मुहूर्त में प्रस्थान किया। उसके साथ वह दोनों अपने साथ काफ़ी सामान लेकर गए, विभिन्न क्षेत्रों में खूब भ्रमण किया और साथ लाए सामान को मुंह मांगे दामों में बेचकर ढेर सारा धन कमा लिया। दोनों मित्र अर्जित धन के साथ प्रसन्न मन से घर की ओर लौटने लगे। मतलब उनको खुश हो गए कि जब एक दूसरे के मित्र बने हैं तो सोचता है ना कि यार ये मेरा सही सोच रहा होगा। गांव के समीप पहुंचने पर कुबुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मेरे विचार से सारा धन गांव में लेकर चलना ठीक नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी तो कुछ लोग अपनी ज़रूरत बताकर हमसे पैसा मांगने लगेंगे। यह भी संभव है कि कोई चोर या ठग हमें लूटने की योजना बना डाले। फिर हमें अपने धन की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, धर्म बुद्धि ने पूछा। तो कुबुद्धि उसे कहता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ घूमने जाओ तो एक दूसरे की राय तो रहनी पड़ती है। मेरे विचार से हमें कुछ धन समीप के जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देना चाहिए, जिसे ज़रूरत पड़ने पर निकाल लेंगे। शास्त्रों में कहा भी गया है कि धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े बड़े सन्यासी महात्माओं का मन भी चंचल हो सकता है। कुबुद्धि ने धर्म बुद्धि को समझाते हुए कहा। धर्म बुद्धि बेचारा भोला और सीधा साधा था, इसलिए उसने कुबुद्धि द्वारा दी गई राय पर अपनी सहमति जताते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र, धन के लिए तो अपने भी वैरी हो जाते हैं, इसलिए हम अपने सारे धन को किसी जंगल में सुरक्षित जगह गाड़ देते हैं। उसके बाद जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढा खोदकर अर्जित धन को दबा दिया और अपने घर की ओर चल दिए। घर आकर दोनों आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। एक रात को अवसर पाकर कुबुद्धि गड़े धन को चुपके से निकालकर अपने घर ले आया। कुछ दिन बीतने के बाद धर्म बुद्धि ने कुबुद्धि से कहा, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, आप मेरे साथ चलिए। चलो, कुबुद्धि ने कहा। तो जहाँ उन्होंने धन गाड़ा था वहाँ पहुंचकर खोदने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कुबुद्धि अपना सिर पीटने और रोने चीखने का अभिनय करते हुए कहने लगा, यह गड्ढा अभी ताज़ा खोदा है, वह फिर से भरा गया लगता है। आपके मन में खोट आ गया और धन निकालकर मुझे सूचना देने का यह नया ढंग आपने खोज निकाला है। तो मित्र, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जैसा मेरा नाम है वैसे ही मुझ में गुण भी है। धूर्त, ज़्यादा चतुर बनने की चेष्टा मत कर। मुझसे धोखा करके धर्मात्मा बनने का अभिनय छोड़ और मेरे साथ न्यायाधीश के पास चल। कुबुद्धि ने धर्म बुद्धि को डांटते फटकारते हुए कहा। इस प्रकार दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास आ पहुंचे। धर्म बुद्धि और कुबुद्धि ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया तो कुबुद्धि ने इसका विरोध करते हुए शास्त्रों की दुहाई देते हुए कहा, महानुभाव, शास्त्रकारों ने स्पष्ट लिखा है, किसी भी विवाद के निर्णय के लिए सबसे पहले लिखित प्रमाणों को देखा जाना चाहिए। लिखित प्रमाण के अभाव में गवाहों पर विश्वास किया जाना चाहिए और गवाहों के भी ना मिलने पर दिव्य परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। हमारे विवाद में तो वृक्ष देवता साक्षी रूप में विद्यमान है। कौन साधु है और कौन चोर है वह इस विषय में स्पष्ट रूप से बता देंगे। इसलिए इस विवाद में दिव्य परीक्षा की आवश्यकता ही कहाँ है, क्योंकि कुबुद्धि ने वो सारा पैसा ले लिया था और वो नाटक कर रहा था।
तो न्यायाधीश ने कुबुद्धि की आपत्ति को स्वीकार कर लिया और अगले दिन प्रातःकाल वृक्ष की गवाही लेने की घोषणा कर दी। कुबुद्धि ने घर आकर अपने पिता को सब कुछ बताते हुए कहा, पिताजी, मैंने धर्म बुद्धि के हिस्से का सारा धन मैंने चुरा लिया और अब अगर मेरी सहायता करे तो वह सारा धन हमारे पास रह सकता है। अगर आपने मेरी सहायता ना की तो हमारा सारा धन भी फिर छिन जाएगा, मुझे कारावास का कठोर दंड भी भुगतना पड़ जाएगा। फिर कुबुद्धि के पिता उसकी भांति कुटिल था, तो उसने अपने पुत्र के कुकर्म में उसकी सहायता करी और फिर क्या हुआ, वह कुबुद्धि की योजना के अनुसार प्रातःकाल होने से पहले उस वृक्ष की एक मोटी सी शाख पर काफ़ी ऊंचाई पर चढ़कर बैठ गया। वृक्ष पर पत्तों का अंबार होने की वजह से वह किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रातःकाल न्यायाधीश ने आकर वृक्ष को संबोधित करते हुए पूछा, वृक्षराज, कल तुम्हारे सामने किसी चोर ने इस जगह धन को चुराया है, इसलिए ईश्वर, सूर्य, चंद्रमा आदि नक्षत्र, देवी देवता तथा भूत प्रेतों को साक्षी मानकर उच्च स्वर में बताएं कि धन किसने चुराया है। न्यायाधीश के वचन सुनकर वृक्ष की ऊपरी जो शाख पर छिपकर बैठे कुबुद्धि के पिता ने कहा, ईश्वर इस बात का साक्षी है कि यहाँ से सारा धन धर्म बुद्धि ले गया है। धर्म बुद्धि यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और उसने क्रोधवश में अपने आप को और अपने ही साथ उस मिथ्यावादी वृक्ष को आग लगाने का निश्चय कर लिया। उसने वृक्ष के चारों ओर घास फूस इकट्ठी करके आग जलाई और उसमें कूदने लगा, तो पेड़ की शाख पर छिपकर बैठा कुबुद्धि का पिता वहां से कूदकर नीचे उतरा और अपने पुत्र की सारी योजना न्यायाधीश को बताकर पश्चाताप करते हुए कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए न्यायदाता, मैंने अपने पुत्र की बात में आकर झूठ बोलने का पाप किया। धन कुबुद्धि ने ही चुराया, आप मुझे दंडित कीजिए। विधान न्यायाधीश ने कुबुद्धि के पिता को तो दोषमुक्त कर दिया, पर कुबुद्धि को मृत्यु दंड दिया। उसे उसी वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई और सारा धन धर्म बुद्धि को वापस लौटाने का आदेश दिया। तो क्या कहता है कथासार, नीच व्यक्ति अपने लाभ हानि की चिंता करके दूसरों के विनाश की कामना करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को उपाय तो जरूर सोचना चाहिए, लेकिन उसके साथ जुड़ी हानि को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई भी उपाय सोचने से पहले यह परख लेना जरूरी होता है कि कहीं उसके द्वारा सोचे गए उपाय के गर्भ में किसी प्रकार की कोई हानि तो नहीं छिपी। बुद्धि लाख प्रयत्न करने के बाद भी उस धन को पास ना रख सका जिस पर उसकी नज़रें गड़ी थी और अंत में दंड का भागी बना। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।